कोरोना वायरस या इसको दिए गए आधिकारिक नाम कोविड-19 को लेकर पूरी दुनिया में दहशत व्याप्त है। अकेले चीन में ही इसकी वजह से हजारों मौतें हो चुकी हैं। दुनिया के सभी देशों में इसका कहर देखा जा रहा है। कोरोना वायरस से पहले भी कई महामारियों ने इस दुनिया में तबाही मचाई है। कोरोना को लेकर जिस तरह से दहशत अब देखी जा रही है, उसी तरह की दहशत पहले भी दुनिया में देखी गई है। कोरोना से पहले दुनिया में फैले ब्लैक डेथ, एशियन फ्लू, हांगकांग फ्लू, हैजा जैसी बीमारियों ने लाखों लोगों की जान ली थी। आज हम आपको इसी की जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। ब्लैक डेथ पिछले 3 साल से दुनिया कोविड-19 महामारी से मुक्त होने का प्रयास कर रही है। ये बीमारी सदी के पहले दशक में आए कोरोना वायरस के एक नए संस्करण से फैली थी। इसी तरह ब्लैक डेथ नाम की महामारी का भी अपना इतिहास है, जिसे अब तक की सबसे खतरनाक महामारी माना जाता है। ब्लैक डेथ यर्सीनिया पेस्टिस नाम के एक बैक्टीरिया से फैली थी और इसने मध्य युग के समय यूरोपीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा साफ कर दिया था। इतने व्यापक प्रभाव के बाद भी शोधकर्ताओं को यह जानकारी नहीं मिल सकी कि यह महामारी कब और कहां शुरू हुई थी। सैकड़ों साल पहले मिडिल ईस्ट के एक मशहूर सिल्क ट्रेड रूट के नजदीक मिले कब्रिस्तान में मिले कंकालों की पड़ताल से वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि कैसे 14वीं शताब्दी में ब्लैक डेथ यानी प्लेग महामारी की शुरुआत हुई। दरअसल खुदाई के दौरान मिले कंकालों के डीएनए की जांच से 600 साल से भी ज्यादा पुराने राजों का पता लगा लिया गया है, जिससे दुनिया अब तक अनजान थी। आपको बताते चलें कि 14वीं शताब्दी में प्लेग महामारी ने दुनिया में जबरदस्त तबाही मचाई थी, जिसके कारण उस दौर में करोड़ों लोगों की मौत हुई थी। रिसर्च टीमों को किर्गिस्तान के कब्रिस्तान से मिले डीएनए का विश्लेषण करके पता लगा है कि प्लेग महामारी की शुरुआत सन 1330 के दौरान मध्य एशिया में हुई थी। शोधकर्ताओं को यहाँ सैकड़ों साल पहले दफन किए लोगों के दांतों में प्लेग फैलाने वाले बैक्टीरिया का डीएनए मिला है। इस शोध में ये भी कहा गया है कि ये महामारी चूहों से नहीं बल्कि इंसानों के जरिए पूरी दुनिया में फैली थी। वहीं रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जिस किसी शहर में भी ये प्लेग फैला, वहाँ की 50 से 60% आबादी खत्म हो गई थी। इस महामारी से सबसे ज्यादा मौतें यूरोप और मिडिल ईस्ट में हुई थी। वहीं ईरान और मध्य एशिया के लाखों लोगों को असमय मौत का शिकार होना पड़ा था। स्पेनिश करीब 104 साल पहले स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी ने दुनिया में इतने लोगों की जान ली कि आज तक उनकी सही गिनती भी नहीं हो सकी है। तब दुनिया की आबादी करीब 180 करोड़ थी। 2 साल के भीतर इनमें से करीब 60 करोड़ लोग वायरस की चपेट में आ गए, यानी दुनिया का हर तीसरा शख्स स्पेनिश फ्लू से बीमार हुआ था। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक 1.74 करोड़ से लेकर 5 करोड़ लोगों की जान गई थी। दुनिया में आज की आबादी से तुलना करें तो यह करीब 20 करोड़ लोगों की मौत के बराबर है। भारत में स्पेनिश फ्लू को बॉम्बे फ्लू या बॉम्बे फीवर के नाम से जाना गया। इससे 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। ये किसी भी एक देश में स्पेनिश फ्लू से मरने वालों की सबसे ज्यादा संख्या थी। यूं तो स्पेनिश फ्लू का प्रकोप करीब 2 साल तक चलता रहा, लेकिन 1918 के आखिरी 3 महीने सबसे ज्यादा जानलेवा थे। माना जाता है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की आवाजाही की वजह से फ्लू के वायरस में हुए म्यूटेशन के चलते ऐसा हुआ। स्पेनिश फ्लू से संक्रमित होने और जान गंवाने के 80% मामले इन्हीं 3 महीनों के दौरान हुए थे। इस महामारी का नाम भले ही स्पेनिश फ्लू था, मगर इसकी शुरुआत स्पेन से नहीं हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोनों ही खेमों में अलाइड और सेंट्रल पावर में फ्लू की खबरों को सेंसर कर दिया गया था, ताकि सैनिकों का जोश बना रहे। वहीं स्पेन का मीडिया स्वतंत्र था। इस दौरान सिर्फ स्पेन से ही खबरें आती थी, इसलिए इसका नाम पड़ा स्पेनिश फ्लू। प्लेग ऑफ जस्टिनियन प्लेग रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे घातक महामारियों में से है, जिसकी उत्पत्ति मिस्र में 6वीं शताब्दी में हुई थी। इसका प्रसार तेजी से पूर्वी रोमन साम्राज्य में हो गया। प्लेग का नाम पूर्वी रोमन साम्राज्य के तत्कालीन सम्राट जस्टिनियन के नाम पर जस्टिनियन प्लेग पड़ा। इस महामारी के कारण लगभग 25 से 100 मिलियन लोग मारे गए। इस महामारी के समय पूर्वी रोमन साम्राज्य में इटली, रोम और उत्तरी अफ्रीका सहित संपूर्ण भूमध्य सागरीय तट शामिल था। 750वीं ईस्वी तक प्लेग का बार बार प्रकोप रहा, जिससे पूर्वी रोमन साम्राज्य आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया था। तथा प्लेग के प्रकोप के समाप्त होने तक रोमन साम्राज्य ने यूरोप में जर्मन भाषी फ्रैंक क्षेत्र को खो दिया तथा मिस्र एवं सीरिया अरब साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया था। साल 1976 में HIV एड्स की शुरुआत अफ्रीकी देश कॉन्गो से हुई थी। बाद में ये पूरी दुनिया में फैल गया। 1976 से अब तक इसने 3.6 करोड़ लोगों की जान ली है। अभी करीब 3.1 से लेकर 3.5 करोड़ लोग HIV से संक्रमित हैं। ज्यादातर लोग अफ्रीकी देशों के हैं। बढ़ती जागरूकता और इलाज की नई प्रणालियों के विकास ने HIV को जड़ से खत्म तो नहीं किया है, मगर इसके रोकथाम के कई इलाज तैयार किए हैं। HIV संक्रमण एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है।
HIV संक्रमण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को टारगेट करके शरीर को कमजोर करता है। इम्यूनिटी कमजोर होने से लोगों में अन्य प्रकार के संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। आगे चलकर HIV संक्रमण एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स का रूप ले लेता है। असुरक्षित यौन संबंध बनाने से संक्रमित व्यक्ति के रक्त के माध्यम से या गर्भावस्था में प्रसव के दौरान संक्रमित मां से बच्चे तक HIV फैल सकता है। HIV एड्स के सबसे अधिक मामले असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण देखने को मिलते हैं। थर्ड प्लेग पैंडेमिक। सोचिए आज से 150 साल पहले किसी वायरस या महामारी के अटैक से क्या होता होगा। इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जिन्होंने कई देशों का हुलिया ही बिगाड़ दिया। ऐसी महामारियों में से एक था ब्यूबोनिक प्लेग। इसने एक बार नहीं 3 बार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपना शिकार किया। इसका तीसरा हमला चीन और भारत पे था। 19वीं सदी के आखिर में इसने अकेले भारत में ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। 1860 में ये महामारी शुरू हुई। इसने सबसे पहले चीन के अंदरूनी इलाकों में हमला बोला और फिर ये हांगकांग में दाखिल हो गई। उस दौर में इस महामारी को मॉडर्न प्लेग नाम दिया गया था। ये चीन के सिल्क रूट के रास्ते दुनिया के बाकी हिस्सों में फैली थी। इन्फेक्टेड चूहे ये बीमारी लेकर शिप तक पहुंचे और जहां जहां भी वो शिप गए और डॉक्स पर रुके ये बीमारी भी वहां चली गई। चीन से ही बीमारी भारत में फैली। भारत में इसकी शुरुआत 1889 में हुई। इसने चीन से ज्यादा कहर भारत में मचाया था। इसने चीन और भारत में मिलाकर 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ली थी। यूके के डिफेंस इवैल्यूएशन एंड रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट माने तो अकेले भारत में ही करीब 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। ये पोर्ट सिटी हांगकांग के जरिए ब्रिटिश भारत में दाखिल हुआ था। इसका असर सबसे ज्यादा मुंबई, पुणे, कोलकाता और कराची जैसे पोर्ट सिटीज में ही दिखा था। यहाँ कई समुदाय तो पूरी तरह से खत्म हो गए। कोकुलित्सी एपिडेमिक। कोकुलित्सी महामारी या द ग्रेट पेस्टिलेंस एक रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप था जिसके कारण 16वीं शताब्दी के दौरान न्यू स्पेन या मेक्सिको में लाखों लोगों की मौत हुई थी। इसके मुख्य लक्षणों में बहुत तेज बुखार का आना और शरीर से खून का बहना यानी ब्लीडिंग होना शामिल था। मेक्सिको के मूल निवासियों एस्टेक लोगों की भाषा नाहुल्टी में कोकुलित्सी का मतलब होता है महामारी। इसने मेक्सिको हाईलैंड को महामारी के अनुपात में तबाह कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ के मूल निवासियों की जनसंख्या में भारी गिरावट हुई। एक अनुमान के अनुसार इससे लगभग 50 लाख से 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, जिसमें मेक्सिको की लगभग 27 से 80% पॉपुलेशन खत्म हो गई। इसमें हुई मौत के आंकड़ों के हिसाब से ये अब तक की मेक्सिको की सबसे खतरनाक महामारी मानी जाती है। एंटोनाइन प्लेग। 165 से 180 ईस्वी की एंटोनिन प्लेग, जिसे गैलन प्लेग के रूप में भी जाना जाता है, रोमन साम्राज्य को प्रभावित करने वाली पहली ज्ञात महामारी थी। संभवतः नियर ईस्ट, जो आज के टर्की और इजिप्ट का क्षेत्र होगा, में युद्ध अभियान से लौट रहे सैनिकों के द्वारा इस बीमारी को फैलाया गया होगा। आमतौर पर विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्लेग चेचक था, पर इसके खसरे होने का भी सुझाव दिया जाता है। अनुमान है कि इस प्लेग ने रोमन सम्राट लूशियस वेरस की जान ली थी। ये मार्कस ऑरेलियस के 7 रोम के सम्राट थे। इन दोनों को रोमन सम्राट एंटोनिनस ने गोद लिया था। इसी वजह से इस प्लेग का नाम एंटोनाइन प्लेग पड़ा। प्राचीन विश्व में महामारी आना एक आम बात थी, लेकिन एंटोनाइन प्लेग रोमन साम्राज्य में फैली पहली महामारी थी जो पूरे साम्राज्य में फैल गई और शायद चीन सहित अन्य क्षेत्रों में भी इसने लाखों लोगों को संक्रमित किया। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस के शासनकाल के अंतिम युग में, जिसे रोम का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, इस महामारी का प्रकोप हुआ। उस समय रोमन साम्राज्य की जनसंख्या करीब 7.5 करोड़ थी, जो समस्त पृथ्वी की जनसंख्या की लगभग 1/4 थी। इतिहासकार आमतौर पर इस बात से सहमत हैं कि रोमन साम्राज्य की जनसंख्या उस समय अपने चरम पर थी जब एंटोनिन प्लेग दिखाई दिया और उसके बाद जनसंख्या में गिरावट आई। हांगकांग फ्लू। हांगकांग फ्लू, जिसे 1968 फ्लू महामारी के रूप में जाना जाता है, एक फ्लू महामारी थी जिसका प्रकोप 1968 और 69 में पूरे विश्व में हुआ था और इससे 1 से 4 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। यह इतिहास की सबसे घातक महामारी में से एक है और ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H3N2 वेरिएंट के कारण हुई थी। एंटीजेनिक शिफ्ट के माध्यम से यह वायरस H2N2 वायरस से निकला था, एक जेनेटिक प्रोसेस जिसमें कई सबटाइप्स जीन एक नया वायरस बनाने के लिए आपस में फिर से जुड़ जाते हैं। इस महामारी का पहला प्रकोप 13 जुलाई 1968 को ब्रिटिश हांगकांग में दिखाई दिया। अनुमान लगाया जाता है कि यह बीमारी हांगकांग में फैलने से पहले मेनलैंड चाइना में शुरू हुई थी। चाइना के कई इलाकों से इस वायरस के फैलने की खबर आई थी, हालांकि इन खबरों को दबा दिया गया था और यह निश्चित नहीं किया जा सका कि ये वायरस कहां शुरू हुआ। हांगकांग, जहां जनसंख्या का घनत्व 6000 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था, इस महामारी का प्रकोप सबसे अधिक था। 2 सप्ताह के भीतर ही यह महामारी अपनी तीव्रता पे पहुंच गई थी।
ये महामारी लगभग 6 सप्ताह तक चली और इसने 15% हांगकांग की आबादी को प्रभावित किया, लेकिन मृत्यु दर कुछ कम थी। Japanese smallpox epidemic. 735 से 737 ईस्वी में जापानी चेचक महामारी वेरियोला मेजर वायरस के कारण होने वाली एक प्रमुख चेचक महामारी थी, जिससे संपूर्ण जापान के लोग पीड़ित थे। इस महामारी ने संपूर्ण जापानी आबादी की लगभग 1/3 जनसंख्या को मार डाला और पूरे देश में महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक प्रभाव डाले। इस दौरान जापान और एशियाई मुख्य भूमि के बीच सीधे और कोरिया के माध्यम से संपर्क और व्यापार बढ़ने से चेचक सहित और भी संक्रामक रोगों का अधिक और लगातार गंभीर प्रकोप बढ़ता रहा। इस बीमारी को एक जापानी मछुआरे द्वारा फैलाया गया था, जो अपना जहाज डूब जाने के कारण कोरियाई प्रायद्वीप में फंस गया था, जहां उसका इस बीमारी से संपर्क हुआ। ये महामारी उस साल पूरे उत्तरी क्यूशू में तेजी से फैल गई और अगले साल तक बनी रही। 736 तक क्यूशू में कई पट्टेदार किसान या तो मर रहे थे या अपनी फसलों को छोड़ रहे थे, जिससे कृषि की उपज कम हो रही थी और अंततः अकाल पड़ गया। इस महामारी ने न केवल आबादी के एक बड़े हिस्से को मार डाला, इसने पूरे जापान में महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था, प्रवास और श्रम के असंतुलन को जन्म दिया। इससे सबसे अधिक प्रभाव कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर क्षेत्रों में पड़ा। चावल की खेती का विशेष रूप से नुकसान हुआ। Cholera pandemic. भारत में खतरनाक महामारियों की श्रेणी में हैजा शायद तीसरे स्थान पर रहा, प्लेग और चेचक के बाद। बंगाल से शुरू हुआ हैजा 1820 तक पूरे भारत में फैल चुका था। 1817 से 1860 तक भारत में करीब 1.5 करोड़ लोग हैजे से मरे, जबकि 1865 से 1917 तक 2.25 करोड़ लोग और मारे गए। उड़ीसा के मशहूर लेखक फकीर मोहन सेनापति की कहानी रेवती भी हैजे की पृष्ठभूमि पर है। रेवती 10 साल की एक बच्ची की दास्तान है जो पढ़ना चाहती है और भजन भी गाती है। रेवती का पिता श्याम बंधु बच्ची को पढ़ाना चाहता है और उसे गांव के स्कूल भेजने का फैसला करता है, पर श्याम बंधु की माँ ही उसके खिलाफ हो जाती है। तभी कटक से पढ़कर आया एक गरीब लड़का बासु रेवती को पढ़ाना शुरू करता है। दोनों के बीच प्रेम के अंकुर फूटते हैं, पर इसी दौरान हैजा फैल जाता है। हैजे से रेवती के माता पिता की मौत हो जाती है और गांव का जमींदार परिवार की मदद से हाथ खींच लेता है। रेवती की दादी लगातार उसे ताने देती है कि उसकी पढ़ाई की वजह से ही हैजे की गाज गिरी। अंततः बासु भी हैजे की भेंट चढ़ जाता है और एक दिन रेवती भी। सिर्फ दादी बचती है अपने तानों के साथ। दोस्तों, इन फैक्ट्स के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।